ए एन और एस एन में डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंस है तीनों में। तो एन इक्वल पोजीशन ऑफ टर्म, मतलब जो एन है वो पदों की स्थिति को बताता है, और ए एन जो है वैल्यू ऑफ पोजीशन एन, और एस एन जो है सम ऑफ एन टर्म। मतलब कि जैसे हम कोई एग्जाम्पल्स के तौर पर हम समझा रहे हैं 2 4 6 8, इस पे हमें बताना है कि n मतलब तीनों में हमको डिफरेंस बताना कि n और an और sn है क्या, ये हमको पता करना कि तीनों में क्या अंतर है। तो n जो है पोजीशन ऑफ टर्म, मतलब पोजीशन ऑफ टर्म का मतलब होता है कि पदों की स्थिति बताना। पदों की स्थिति कैसे वो हो गई, ये टर्म फर्स्ट है, टर्म सेकंड, टर्म थर्ड, टर्म फोर्थ। तो जो n है तो n इक्वल, ये कौन सा है, फर्स्ट टर्म है, तो n की वैल्यू हो जाएगी n इक्वल 1। और ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म मतलब कि n इक्वल 2। और ये हो गया हमारा थर्ड टर्म, मतलब n इक्वल 3। और ये हो गया हमारा फोर्थ टर्म, मतलब n इक्वल 4। मतलब जो टर्म होगा उसी की n जो होगी वो पोजीशन बताती है। ये पोजीशन हो गया इसका 1, और ये पोजीशन 2 3 4। इसी तरह से हम इसकी पोजीशन बता सकते हैं, पदों की संख्या, पदों की स्थिति जो होती है। और इसी तरह हमें ए एन बताना है, तो ए एन जो होती है वो वैल्यू ऑफ पोजीशन एन, मतलब कि पोजीशन की वैल्यू बताता है। पोजीशन की वैल्यू कैसे बताता है, जैसे अब हम ले लेते हैं इसको ए ए एन, ए एन, ए एन है तो इसको क्या करेंगे हम A1। A1 जो हो गया हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या लिखी हुई है 2, तो इसकी क्या हो जाएगी 2। अब इसमें हम ले लेंगे A2, इसकी सेकेंड टर्म क्या लिखी हुई है 4, तो ये हो गया इसका 4। इसी तरह हमारा हो गया A3, थर्ड टर्म वैल्यू लिखी है 6, फोर्थ टर्म मतलब A4 वैल्यू लिखी है 8। मतलब ये हमारे टर्म की जो ये है वैल्यू ऑफ पोजीशन बताती है, मतलब कि हमारी ये जो पद दिए हुए हैं, स्थिति जो दी हुई है, इसकी हमको वैल्यू बता रहा है कि जो 2 हो गया फर्स्ट टर्म की 2, सेकेंड टर्म की 4, 6 जो है थर्ड टर्म की 4 जो हो गई हमारी। इस तरह से हमें जो बता रहा है इसकी ये वैल्यू ऑफ पोजीशन बता रहा है। इसी तरह हमें एस एन जो होता है, ये एस एन जो होता है सम, सभी का सम, जो जैसे लिख लिए हम S1 इक्वल और S2 इक्वल, तो जो S1 है हमारा ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू को बता रहा, फर्स्ट टर्म को पूरा सम कर रहा। अब हम फर्स्ट टर्म को कैसे सम करेंगे, तो S1 इक्वल क्या कर देंगे 2 ही कर देंगे। अब हम S2 ले रहे हैं, S2 ले लेंगे तो S2 में दो पदों को, दो टर्म को ऐड करेंगे, दो पदों को ऐड करेंगे, तो मतलब 2 + 4 इक्वल कितना हो गया 6। ये जो हो गया हमारा S2। इसी तरह हम ले लेंगे S3, तो S3 में किसको किसको कर देंगे 2 4 6, 2 4 6 को ऐड कर देंगे, तो 2 4 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 इक्वल 12। मतलब जितना भी हम लेते जाएंगे इसको हम कहते हैं कि सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म है ये। सभी का अंतर हम जान, सभी का अंतर पता चल गया है कि एन का क्या होता है, ए एन का क्या होता है, एस एन का होता है। क्योंकि सवाल जो है इसी के तौर पर सवाल हमको करना है कि ए एन जो है क्या है, एस एन क्या है, एन क्या है, तो ये पोजीशन ऑफ टर्म, वैल्यू ऑफ पोजीशन एन, सम ऑफ एन टर्म, मतलब कि ये सब चीज़ कॉन्सेप्ट है जो कि हमें अगले सवाल पर हमें देखना होता है। अब हम सवाल पहले हम इसके बाद हम सवाल करेंगे। अब हम फार्मूला देख लेते हैं। एपी का यनवा पद या अंतिम पद, इसी को हम यनवा पद बोलते हैं और इसी को हम अंतिम पद बोलते हैं। एपी का यनवा पद क्या होता है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो ए एन हो गया इसी को हम अंतिम पद बोलते हैं। जैसे हो गया क्या 2 4 6 या कुछ भी ले सकते हैं 8, ये जो हमारा यहाँ तक जाता है, यहाँ तक कोई भी संख्या आ जाती है, जैसे हम 100 ले लें, 200 ले लें, कुछ भी ले लें, तो ये हमारा जो होता है अंतिम पद। और इसी को हमें जैसे किसी को निकालना होता है वो किसी को भी दे देता है कोई भी पद निकालने के लिए, तो ये अलग बात है। पहले हम देख लेते हैं ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस इंटू डी हो गया। ए एन को हम ए एन टी एन या यल किसी से भी डिनोट कर सकते, ए एन टी एन यल या कहीं भी मिल जाए तो यही फॉर्मूला, ठीक है। तो ए एन जो हो गया अंतिम पद हो गया, और ए इक्वल क्या हो गया पहला पद ए हो गया। सॉरी इस तरह लिख देते हैं, पहला पद जो हो गया हमारा ए है। अब यन जो है पदों की संख्या,
पदों की संख्या जो है हमारी n है, और d जो है हमारा सार्वंतर है। सार्वंतर जो हमारा है d है। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा हो गया। ये एपी का n वां पद या अंतिम पद का था। अब इसी तरह से हम एपी के n पदों का अब हम देख लेते हैं कि एपी की n पदों का योगफल। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, सेकेंड वाला जो n है, सम ऑफ टर्म जो अभी हमने बताया, सम ऑफ n टर्म जो था उसी का फॉर्मूला है। तो इसका पहले एक टाइप से देख लेते हैं कि इसको कैसे करते हैं। अलग अलग टाइप में दिखे रहते हैं फार्मूले, तो पहले ये देख लेते हैं कि n/2 एक फार्मूला इस तरह भी लिखा रहता है ये कि a प्लस l लिखा। अब ये आ कैसे गया, अब हम इसमें से देख लेते हैं कि ये आ कैसे जाता है। फॉर्मूला कई जगह लिखा रहता है, कई जगह तो ऐसे भी लिखा रहता है n/2 a प्लस an या tn, कुछ भी लिखा रहता है। तो इसको हम देखते हैं कि ये फार्मूला क्यों लिखा रहता है इस तरह से। तो यस n इक्वल जो हो गया n/2, ये जो 2a है तो इसको हम 2a को a प्लस a लिख सकते हैं ना, क्योंकि a प्लस a इक्वल क्या हो जाता है 2a। अलग अलग कर देते हैं, तो इसको हम कर दिए a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये देखिए कुछ फॉर्मूले जैसे दिख रहा है, ये जो एपी का n वां पद या अंतिम पद हमने निकाला था, तो उसी की हम वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ये क्या था, an, tn और l, किसी से भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा a, और इसकी जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको लिखना हो। l लिखना हो l लिखो, n लिखना हो an लिखना हो an, tn लिखना हो tn। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। ये हो गया यस n इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये हो गया हमारा दूसरा फार्मूला। अब इसमें हम क्या किसको कहते हैं, वही हमने बताया कि n बराबर हो गया पदों की संख्या और a पहला पद है और ये हो गया, और d वही सार्वंतर लिखा हुआ है। और ये सभी का योगफल, ये योगफल जब निकालने का आता है तब ये फार्मूला हम यूज करते हैं। अब देख लेते हैं कुछ सवाल इससे रिलेटेड। 5.2, अब 5.2 में आ जाते हैं एक्सरसाइज में। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद a और सार्वंतर d n पद an दिया हुआ है। इसमें हमको फिल करना है, जो वैल्यू हमें दी हुई है उसको करना है, और जो ये है यहाँ पे हमको आंसर देना। जो अभी हमने फार्मूला बताया था बस वही फार्मूले से हमको इस सवाल को करना है। तो ये लिखा हुआ पहले इस फार्मूला हम ये बता चुके थे कि an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। सारे सवाल को हम इसी फार्मूले से करेंगे। बस ये देखना है कि किसमें कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, और जो नहीं लिखी हुई है उसको हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि a की वैल्यू दी हुई है 7, यहाँ पे लिख लेते हैं। d की वैल्यू लिखी हुई है 3, n की वैल्यू लिखी हुई है 8, और हमें निकालना क्या है an मतलब अंतिम पद। तो हम इसमें बस पुट कर देंगे। तो an कुछ नहीं है, तो an बराबर a की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 7 प्लस ब्रैकेट n की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 8 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 3। तो बस अब हम इनको सॉल्व कर देना है। ये हो गया हमारा 7 प्लस, पहले हमको ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना होता है। तो 8 माइनस 1 इक्वल 7, और ये जो होगा ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट हटाने के बाद हमें मल्टीप्लाई में आ जाता है इसका। अब ये हो जाएगा 7 प्लस 7 3 जा 21। अब ये 21 को 7 में ऐड कर देंगे तो ये हो गया हमारा 28। ये हो गया मेरा आंसर। अब इसमें हमको फिल कर देना है 28। अब इसी तरह हमको सेकेंड नंबर कर देना है। इसकी वैल्यू हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें से कर देते हैं। हाँ, लेकिन इसमें देखना है कि an लिखा हुआ है 0, लिख ही देते हैं। an बराबर 0, n इक्वल 10, d की वैल्यू इसमें निकालनी है, और a की वैल्यू लिखी हुई है -18। अब इसी फॉर्मूले में रख देते हैं। तो an की वैल्यू क्या लिखी हुई है 0 इक्वल a की वैल्यू लिखी हुई है -18 प्लस n 10 -1 इंटू डी। डी की वैल्यू हमको निकालना है।
डी की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम कैसे करेंगे, 0, इसको आ जाएगा -18, 10 - 1 9 डी। अब इसको क्या करेंगे, ये माइनस में है तो इधर साइड ले जाएंगे, तो ये किस में हो जाएगा, 0 + 18, और ये हो जाएगा हमारा 9D। अब ये हो गया हमारा 18 9D। अब 9D को इधर साइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18। अब ये हो गया हमारा D को रहने देते, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो D = 18/9 2, मतलब D की वैल्यू हमारी आ गई 2। इसको एक साइड एक तरह से और सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूले से, फॉर्मूला चेंज करके, चाहे आप इसको करें चाहे उसको करें, एक ही है। अब इस पे दिया किसकी वैल्यू नहीं है, डी की, तो डी को एज इट इज रहने देते हैं। पहले क्या करते हैं, ए एन, अब ये जो हमारा किस में है, प्लस में है, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ए, और इक्वल n - 1 इंटू डी। अब डी की वैल्यू हमको निकालना, तो डी को छोड़ देते हैं, तो डी इक्वल a/n/1। चाहे तो आप इस फार्मूले में रख करके वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे उस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसमें रखेंगे तो एन का वैल्यू कितना दिया हुआ, 0, ए का कितना दिया हुआ है 18, और एन दिया हुआ है हमारा 10, -18 दिया हुआ है, तो ये हो गया 0 माइनस माइनस प्लस 18 9 डी हो गया। अब ये हो जाएगा हमारा 18/9, डी इक्वल 2। दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है, आपको जैसे लगाना हो वैसे लगाएं। इसी तरह से हम तीसरा कर देंगे। क्या क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू नहीं दी हुई है, डी की वैल्यू दी हुई है -3, एन की वैल्यू दी हुई है, और ए एन की वैल्यू दी हुई है -5। तो हम चाहे फार्मूले से चेंज करके डायरेक्ट करते हैं, या वैल्यू पुट करके दोनों साइड से आ जाएगा। तो पहले हम रख देते हैं एन की वैल्यू रखते हैं, चाहे निकालना क्या हमको, ए निकालना है, तो ए निकालना है तो ठीक है, पहले वैल्यू ही रख देते हैं, ए एन में रख देते हैं -5, और ए हमारा कुछ नहीं दिया हुआ है, और एन दिया हुआ है 18 - 1, डी की वैल्यू क्या दी हुई है -3। तो ए को रहने देते हैं इधर साइड, बाकी जो डिजिट है इनको यहाँ साइड ले आते हैं, तो -5, और ये प्लस में दिया हुआ है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये पूरा माइनस में हो जाएगा, 18 - 1 और ये 3। ये चेंज नहीं होगा अभी, क्योंकि ये साइन इसका मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। अब ये -5 9 और ये -3 -5, लेकिन मैंने अब 18 में 1 17 -3 इक्वल ए। अब ये हो जाएगा हमारा 5, और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, और 17 3 जा 51 ए। अब इसको दोनों को माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 46। जो बड़ी है डिजिट उसी का साइन ले लेते हैं, तो एक का इक्वल आ गया 46। ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हमने पिछला सवाल किया है कि वैल्यू को डायरेक्ट से कर सकते हैं। ठीक है, अगले 2 सवाल हैं बाद में।